मुकद्दम कत्ल केस में नए इंकशाफात। जराये के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम जाहिर जाफर के घर पहुंचने का कहा। ड्राइवर ने अहले खाना को कत्ल के बाद ये बताया। रकम घर, रिश्तेदार या कहीं और से मंगवाई गई, इस बात की तस्दीक ना हो सकी। पुलिस मकतूला के अहले खाना के अकाउंट से सबूत हासिल करने में मसरूफ। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास। इमरान खान आइंदा माह से सिंध के दौरे करेंगे। सिंध में अहम शख्सियात को PTI में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इमरान खान सिंध के दानिश्वरों, वकला, तंजीमों और सिविल सोसाइटी से भी राब्ते करेंगे। कोरोना बिफर गया, चौथी लहर काबू से बाहर। सेहत का निजाम बोझ तले, अस्पताल भरने लगे। वेंटिलेटर, ICU और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा। कराची में हालात इंतहाई तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान शरह 21% से जायद रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%, इस्लामाबाद में 11% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 18.5%, पिशावर में 12% और लाहौर में 5.5% रही। मुल्क भर में केसेस की मजमूई शरह 7.5% हो गई। एक दिन में 3,752 नए मरीज और 32 अमवात। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में कायम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर तरबियती सरगर्मियां मुअत्तल। तमाम कोर्स मुलतवी करने की हिदायत। 1 माह की बंदिश लगाई गई। CM हाउस के दफातर को बंद करने का फैसला। विजिटर के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। सिविल अस्पताल में तकरीबन 8 डॉक्टर और तिब्बी अमला कोरोना में मुब्तला। तीसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट भी मुलतवी कर दिया गया। इवेंट 1 ता 8 अगस्त कराची में शेड्यूल था। सूबे भर में आज से नई कोरोना पाबंदियों का इतलाक भी हो चुका। कराची के साहिल पर फंसा जहाज अब कुछ अरसा वहीं रहेगा। जहाज को निकालने का ऑपरेशन 15 या 16 अगस्त को शुरू होगा। कप्तान जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मैरीटाइम अफेयर महमूद मौलवी के मुताबिक समझ से बालातर है कि जहाज 2.5 नॉट पर सिंगापुर से कैसे आया। तमाम क्रू पाकिस्तानी है। कप्तान के बयान में भी तजाद है। जब पोर्ट अथॉरिटी को आगाह किया तो ताखीर हो चुकी थी। कप्तान को जिम्मेदारी संभाले 24 घंटे हुए थे, इसलिए हादसा हुआ। इंक्वायरी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, मुखालिफों को पिछाड़ दिया। 45 में से 25 सीटें अपने नाम कर ली। पहली बार कानून साज असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून 6 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने एक सीट पर फतह समेटी। चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी नताइज जारी कर दिए। कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में टर्नआउट 62% रहा। किसी जमात ने धांधली की तहरीरी शिकायत नहीं की। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2 पार्टी वर्कर्स के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा दोनों PTI सपोर्टर आपस में कज़न थे। IG को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी। बोले बतौर सफीर पूरी दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर देंगे कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की करारदादों पर अमल कराया जाए। कश्मीरी अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से ऐसा करेंगे। हुकूमत में एहतसाब और शफाफियत का मयार बरकरार रखेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मरियम और बिलावल से इस्तीफे ले। तहरीक इंसाफ का मशवरा। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बोले नून लीग को सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद का जवाब मिला। आसिफ जरदारी की बर्थडे पर बिलावल ने तोहफा दिया। मरियम नवाज के बयानिए की वजह से मुस्लिम लीग नून को इतनी बुरी शिकस्त का सामना हुआ। नवाज शरीफ की रॉ एजेंट से मुलाकात के असरात कश्मीर इलेक्शन में नजर आए। नून लीग के कैंप से भारत से मदद से मुतालिक शर्मनाक बात हुई। चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी अब मजीद सुकड़ गई है। पीपल्स पार्टी का सिंध में आखिरी दौरे हुकूमत है। अलीमीन गंडापुर ने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेरे साथ ज्यादती की गई। बता दिया था ऑपोजिशन जमातें अमन व अमान का मसला पैदा करेंगी।
केटू पर लापता कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा का जस्दे खाकी मिल गया। बेटे साजिद सतपारा ने तस्दीक कर दी। निजी टूर कंपनी ने केटू बॉटल नेक के करीब जस्दे खाकी की निशानदेही की। बेटे साजिद सतपारा के मुताबिक वालिद का जस्दे खाकी बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे खाई में नजर आया। जॉन पैब्लो की बॉडी भी साथ ही मौजूद है। साजिद सतपारा इन दिनों केटू सर्च मिशन पर है। टीम के साथ कैंप 4 पर मौजूद है। मोहम्मद अली सतपारा रवा साल 2 फरवरी को केटू सर करने के दौरान लापता हुए थे। वजीर इत्तलात GB फताउल्लाह कहते हैं मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज मिली। कपड़ों से निशानदेही हो चुकी। सुबह 9 बजे तीनों को देखा गया। बेस कैंप के करीब बॉडीज तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अफगान आर्मी के 5 अफसरों समेत 40 फौजियों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता। ISPR के मुताबिक चित्राल के अरिंदो सेक्टर के पास बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजी कमांडर ने पनाह के लिए पाक फौज से रब्ता किया। अफगान फौजी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी पोस्टों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रहे थे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी चौकियों पर मजीद कंट्रोल जारी रखने के काबिल नहीं रहे थे। पाकिस्तान में अफगान एहलकारों को खुराक और ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। जल्द बावकार तरीके से एहलकारों को अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने पनाह मांगी थी। वज़ीर आज़म की मुनाफाखोरों और माफिया के खिलाफ फिर कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत। अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास। इमरान खान ने कहा कीमतों के हवाले से गफलत बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सयाहत के फ़रोग के लिए भी इजलास। कहा बलूचिस्तान की साहिली पट्टी इंतहाई खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। अहम मुलाकातें करेंगे। अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। KP काबीना में एक वजीर और मुशीर फारिग। सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद हशाम इनामुल्लाह को हटा दिया गया। मुशीर बराए रेवेन्यू कलंदर लोधी भी ओहदे से फारिग। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ारत ख़ारजा में दौरे पर अहम इजलास। पाक सऊदिया आला सतह के वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली अहाता किया। पीपल्स पार्टी के दौर का खात्मा दरअसल बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े के मुतरादिफ है। तर्जमान सिंध हुकूमत का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुर्तज़ा वहाब बोले हमारे दौर के खात्मे का ख्वाब वो देख रहे हैं जिनका दौर अब भी नहीं है। फवाद चौधरी जैसे लोग सिलेक्टेड हुकूमत के लिए किराए पर काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लें मगर कभी लीडर नहीं बन सकते। कराची में मोटरसाइकिल रखना शहरियों के लिए अजाब बन गया। रवा साल 7 माह में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 100% इजाफा। चोरियां भी 50% बढ़ी। 7 महीने में शहरी 29,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। महकमे मौसमियात की आज से पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए चिनाब और जेहलम में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मानसून की इनिंग्स भी जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। मंगला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। सड़कें तैलाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में दाखिल। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। और पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 73वां यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी की रोशन मिसाल कायम की।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नूर मुकद्दम कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। मकतूला नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम जाहिर जाफर के घर पहुंचने का कहा। ड्राइवर ने अहले खाना को कत्ल के बाद यह बात बताई। रकम कहां से मंगवाई गई, इस बात की तस्दीक ना हो सकी। हम खबर दे रहे हैं आपको, पुलिस मकतूला के अहले खाना के अकाउंट से सबूत हासिल करने में मसरूफ है। ड्राइवर ने अहले खाना को यह बात कत्ल होने के बाद बताई। ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में रकम कहां से मंगवाई गई, इसकी तस्दीक ना हो सकी। हम खबर दे रहे हैं आपको, पुलिस मकतूला के अहले खाना के अकाउंट से सबूत हासिल करने में मसरूफ है। इस्लामाबाद में आपको बताएं, अहम खबर दें, भाई ने भाई का पूरा घर उजाड़ दिया। इस्लामाबाद में थाना नून की हुदूद में यह वाकया पेश आया। इस मुतालिक आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको अहम खबर देते हैं। पीटीआई का आजाद कश्मीर के बाद सूबा सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत सिंध की सियासी सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध में विफाक के सियासी और इंतजामी असरात कायम किए जाएंगे। जराए के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम अगस्त में सिंध का दौरा करेंगे। अहम शख्सियात को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी जाएगी। वजीर आजम अगस्त में सिंध का दौरा करेंगे। अहम शख्सियात को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी जाएगी। पीटीआई का आजाद कश्मीर के बाद सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सिंध की सियासी सूरत हाल बारे इजलास, जिसमें वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अरबाब गुलाम रहीम और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने शिरकत की। जराए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, आजाद कश्मीर के बाद वजीर आजम इमरान खान का अगला सियासी हदफ सूबा सिंध होगा। वजीर आजम अगस्त के महीने से सिंध के दौरे करेंगे। सिंध में अहम शख्सियात को तहरीक इंसाफ में शिरकत की दावत दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का चौथा इजलास अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। सिंध में वफाकी हुकूमत के सियासी और इंतजामी असरात कायम किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान सिंध के दानिश्वरों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से भी राब्ता करेंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद में थाना नून की हुदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया है। भाई ने भाई, भाभी और भतीजे को कत्ल कर दिया। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं, तफसील जानते हैं। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। इफ्तिखार, बताइएगा। जी, ये इस्लामाबाद के मुजाफती इलाका थाना शमस कॉलोनी की हुदूद में नाखुशगवार वाकया पेश आया है, जिसके बारे में हमारे पुलिस के जराए ने हमें बताया है कि एक वकास नामी नौजवान जो कि अभी गैर